चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ का सेट नंबर 5 क्लास 10th के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, मैंने इसके पहले सेट 4 कंप्लीट कर दिया है, यानी उसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 वो कंप्लीट हो गया है। यदि आप चारों सेट देख लिए हैं तो ये पांचवा सेट आज बनकर के तैयार होगा। आप पांचों सेट बनाने के बाद कोई भी मॉडल पेपर खोल के देखिए, बनाइए, उसमें से आपका सवाल बनना स्टार्ट हो गया होगा और आपका परीक्षा में इसका पूरा के पूरा फायदा मिलेगा, जो आप खुशी से नाच उठिएगा। ठीक है, आइए मैं सवाल चलता हूं अपना बताने के लिए। एक नंबर है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वर्गगुणन हो, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी भी सवाल का अंक बदल करके पूछ दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बता रहा हूं, ये नहीं कि यही पूछा जाएगा, बस इसका अंक चेंज रहेगा। ठीक है, आइए क्या कहता है प्रतिस्थापन समझिए। पहले आप उतार दीजिए x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। जब प्रतिस्थापन का बात आता है तो आपको पहले इसको देख लेना है रैखिक है कि नहीं। तो देखिए दोनों रैखिक है। जब रैखिक है तो आप समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या करना है आपको, अब यहां पर चलना है लेकर के पहला समीकरण। क्या करना है, पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 14। चलिए, अब क्या करना है आपको, इसमें कोई एक चर का मान रख करके आपको इस मान को ले जाकर के उसमें व्यवस्थित करना है, यानी प्रतिस्थापित करना है। देखिए कैसे, या तो x को रख लीजिए या तो y को रख लीजिए, बाकी सबको यहां से हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहां पर x को रख रहा हूं। ठीक है, देखिए ये प्लस y है, उधर जाएगा तो माइनस y, तो यहां पर आपने लिख दिया 14 माइनस वाई, यानी आपने किया क्या, x को रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। ठीक है, अब ये जो मान निकला है, जो x के मान निकला है, आपको ले जा करके इसको दूसरे समीकरण में रखना है। यानी हम बोले आपने काम किया है पहला समीकरण में, तो इसका जो मान है पहला को छोड़ करके किसी दूसरा में रख देना है, यानी बोले तो समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो लिखेंगे यहां पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 में कीजिएगा तो 2 में रखिएगा और 2 में कीजिएगा तो 1 में रखिएगा। यही तो खेल है प्रतिस्थापन का। देखिए, आइए रखिए यहां पर x, तो x का मान कितना निकला है देख लीजिए, 14 माइनस वाई। अब पहले से क्या है, माइनस वाई बराबर 4। समझिए, x के मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, अब माइनस का माइनस, वाई का वाई बराबर 4। देखिए ये 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस 1y माइनस 1y हो गया माइनस 2y बराबर 4। और ये 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 14। देखिए माइनस 2y, 4 में से 14 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, माइनस का हो जाएगा 10, माइनस से माइनस खत्म, यानी 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर 10 भागे 2, यानी कट गया तो हमारा 5 आ गया। आखिर ये जो मान आया है समीकरण नंबर 2 में रखने से आया है, तो इस समीकरण नंबर 2 का जो मान है, क्या आप 2 में ही रखिएगा, नहीं 2 का है तो इसको ले जाकर के 1 में रख दीजिएगा, तो हमारा मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए क्या है जरा देख लीजिए, इसलिए x प्लस y के मान कितना है 5, अब बराबर क्या है 14।
चलिए x बराबर 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां पर 14 माइनस 5, अब बोले तो घट गया तो 9, यानी हमारा आंसर आ गया। अतः x बराबर और y बराबर, बोलिए x के मान 9 और y के मान कितना है देख लीजिए, y के मान 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो विलोपन विधि आप खोज के बनाइए, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको अपने हल्के हाथों से मिटा दूं। देखिए अब कह रहे कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, पूरक कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो हमको उनको ज्ञात करना है। तो आपको यहां पे मान लेना है, माना बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को ले लेना है, उसके बाद हमको बनाना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, यहां पर लिख लिया माना, देखिए बड़का जो कोण है वो छोटका कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा जो कोण है वह छोटा से 18 डिग्री क्या है अधिक है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले बड़ा का बात है तो लिख लेंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर का ले लिया x, उसके बाद से छोटा कोण है तो ले लिया छोटा कोण बराबर का हो गया y। अब यहां से प्रश्न से समझिए, आप बताओ संपूरक का मतलब 180, तो x और y को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 180, तो ये हमारा पहला समीकरण मिल जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, बड़ा जो कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी मैं बोलूं मैं आपसे 18 डिग्री बड़ा हूं, या मान चलो मैं आपसे 18 फीट, ये तो होगा नहीं जी, बोल दिया चलो कोई बात नहीं, मान लिया मैं आपसे 18 फीट बड़ा हूं, ठीक है। तो आप में 18 फीट जोड़ा जाएगा कि मेरे में जोड़ा जाएगा, कि आप दोनों हम दोनों आपसे बराबर होंगे। यदि मेरे में 18 फीट जोड़ दिया गया तो मैं और आपसे अधिक बड़ा हो जाऊंगा, तो बराबर तो होंगे नहीं, तो मैं आप में 18 फीट जोड़ दूंगा तो आप और मैं दोनों आदमी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पर जो x है और जो y है ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब आप y में क्या कर दीजिएगा प्लस 18 डिग्री कर दीजिएगा, अब जाकर के दोनों आदमी बराबर हो गए, यानी हम और आप बराबर हो गए। बात समझ रहे हैं ना। चलिए ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री समीकरण नंबर 2। चलिए अब आप इसको प्रतिस्थापन से बना लीजिए या विलोपन से बना लीजिए, प्रतिस्थापन भी सिखा दिए हैं विलोपन भी सिखा दिए हैं, तो परीक्षा में खास करके आप विलोपन बनेगा बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए लिख देता हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या देखना होता है कि पहला पद इक्वल हो जाए तभी ठीक, या दूसरा इक्वल हो जाए तो, और नहीं इक्वल हो तो इक्वल करना पड़ेगा, यानी बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए पहला पहला बराबर है तो कुछ काम तो है नहीं, चलो उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। देखिए अब प्लस है तो क्या देते हैं माइनस, अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म हो गया। अब एक वाई को वाई 2y, बीच वाला तो माइनस गायब हो जाता है, यानी 2y बराबर 180 में से 18 घटा दीजिएगा तो कितना होगा बताइए,
100 का हो जाएगा 62 डिग्री। कितना हो जाएगा 162 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 162 डिग्री भागे 2, यानी कट गया तो हमारा कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। कितना आ गया 81। अब देखिए, ये तो प्रतिस्थापन नहीं है कि आपका उसी में रखना है, एक में रखना है तो एक में रखेंगे, दो में रखना है तो दो में, ये नहीं है। विलोपन आपका मन एक में रखना है तो एक में रखिए, दो में रखना है दो में रखिए, कोई से दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं y के मान को ले जाकर के एक में रख देता हूं, ठीक है, या आप दो में भी रख सकते हो। चलो लिख रहा हूं y के मान को समीकरण एक में रखने पर, इसलिए एक कहां पर देख लो, x प्लस वाई, वाई के मान कितना है 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 81 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, x बराबर 180 में से 81 घटाइएगा तो कितना होगा जी 99 डिग्री। का डिग्री 99। हमारा x और y का मान आ गया, बस अतः में लिख दीजिए। ठीक है, अतः बड़ा कोण, बड़ा कोण x माने थे तो x का मान कितना है 99, तो 99। छोटा कोण क्या माने थे y, तो y का मान कितना है 81, तो 81 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यह हमारा सवाल नंबर 2 खत्म होता है। अब बारी है 3 का, आप पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान बताऊंगा, ध्यान से देखिए। करेगी 5 वर्ष बाद, पहले सुन लीजिए, यदि सवाल में पूर्व कहता है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, पहले का बात करेगा तभी भी माइनस करेंगे, बाद का कहेगा तो प्लस करेंगे, पश्चात कहेगा तो प्लस करेंगे। याद रहेगा, पूर्व कहेगा तो माइनस, पहले कहेगा तो माइनस, बाद कहेगा तो प्लस, पश्चात कहेगा तो प्लस। ठीक है, ये आपको बार बार सवाल आते रहेंगे। ठीक है, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र यानी अपना जो उसका लड़का है, बोले तो लड़का, उससे क गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहां पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। उनकी वर्तमान आयु का मतलब जैकब के और जैकब के पुत्र के दोनों का बताना। ठीक है, आइए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले तो लिख लेंगे माना जैकब है, माना जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहां से प्रश्न से अब समझिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर जैकब लिख दिया और जैकब के यहां पे पुत्र वाई को लिख दिया। अब बात को समझिएगा, पहले का स्टेप देखिए, करे कि 5 वर्ष बाद, क वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो बाद में किसका चिन्ह लगता है प्लस का, तो पहले लगा दीजिए। देखिए x प्लस 5, तो y प्लस कौची 5, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो बताओ 3 गुनी उसके लड़का में करा जाएगा कि खुद उसमें किया जाएगा गुना? यदि उसके बाबूजी में गुना कर दिया गया तो बाबूजी तो ढेर गुना हो जाएंगे नो, इसलिए हमको गुना किस में करना है? उसके लड़का में, उसके पुत्र में गुना करना है। बात समझ में आया नो? देखिए यानी 3 गुना, तो इसके पुत्र में मैंने 3 गुना कर दिया। चलिए अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 बराबर 3 में y से करोगे 3y, अब प्लस 5 तिहाई 15 है। देखिए x का x ए प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी माइनस 3y बराबर 15, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 5। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर का हो गया 1। फिर से यहां पर ले लेते हैं पुनः, फिर से बाबू जैकब और जैकब के पुत्र दोनों आदमी को ले लिए। अब देखिए आगे बढ़िए कंडीशन का करें, ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबा हो उससे परेशानी नहीं होती। यदि वीडियो का जो हमारा मेथड है, जो प्रश्न है समझ में आ रहा है, तो मैं वीडियो को पूरा के पूरा देखो, या मैं हूं या कोई भी हो, मैं भी और आप भी, ठीक है। आप पूरा से पूरा देखिए, पूरा से पूरा से मैं आपको पूरा के पूरा समझाऊंगा, आप पूरा के पूरा देखिए, ठीक है, तब जाकर के मजा आएगा। ये नहीं कि मैं पूरा बताऊं और हाफ देखिए, हाफ फूल का जमाना थोड़े है, ठीक है, पूरा फूल देखिए। देखिए यहां पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की, पूर्व का बात आ गया, पूर्व यानी माइनस का बात आ गया, तो यहां पे माइनस लगा दीजिए, कितना 5, अब माइनस 5 कर रहा है तो माइनस 5 कर दीजिए। अब कह रहे कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसके लड़का में 7 गुनी करनी है, बस उसके पिताजी में नहीं, यानी यहाँ पे 7 गुनी कर दीजिए, यानी गुने 7। आगे देखिए x माइनस 5 बराबर 7 में y से करोगे 7y, अब माइनस 7 बचे 35। देखिए x माइनस, ये प्लस में इधर है तो माइनस 7y माइनस 35, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी प्लस 5। x माइनस 7y, अब 5 में से 35 नहीं जाएगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। अब 35 में से 5 गया 30, समीकरण नंबर 2। अब आप इसको विलोपन से बना दीजिए या प्रतिस्थापन से बना दीजिए, सबसे आसान है विलोपन। देखिए विलोपन में कुछ कंडीशन है। देखिए ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1, यदि इसका दोनों हिस्सा ये बराबर है तो ठीक है, तो बराबर करेंगे, चाहे ये बराबर हो जाए, कोई बराबर रहना चाहिए, और नहीं रहता है तो बराबर किया जाता है, पर यहाँ पे बराबर खुद है, ठीक है, तो उतार दीजिए। x माइनस 3y बराबर क्या है? 10, और x माइनस 7y बराबर क्या है? माइनस 30। देखिए क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाला खत्म। बीच में जो माइनस होता है या प्लस होता है उसका काम खत्म हो जाता है, यानी बोले तो 7 प्लस में है, 7 में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा? 4y, और ए भी प्लस है, ए भी प्लस है तो 10 और 30 का हो जाएगा 40। देखिए 4 गुना में है, उधर भेजिएगा भाग में, यानी y बराबर 40 भागे का हो गया 4, यानी कटा तो हमारा आ गया 10। अब यहां पर देखिए आप y के मान 1 में रखिए या y के मान 2 में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। चलो रख देता हूं, y के मान को समीकरण 1 में रख देता हूं। चलिए 1 में रखने पर, 1 कहां पर है? यही पर है, इसलिए बोलो x माइनस 3 गुने y के मान कितना है? देख लीजिए 10, तो 10 अब बराबर क्या है? 10। बोलो x माइनस 3 दहिया का 30, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यानी बोले तो 10 प्लस 30। देखिए x बराबर कितना आ गया? 40। ये हमारे परीक्षा में पूछा गया है, वो भी 5 नंबर में, ठीक है। x और y का मान निकल गया, अब बस आप अतः लिख दीजिए। अतः आप भी लिख सकते हैं, अतः जैकब का वर्तमान आयु, यहां पर लिखिएगा अतः जैकब का वर्तमान आयु बराबर x, माने x का मान कितना है? 40, तो 40 वर्ष।
फिर से तथा जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने y, तो y का मान कितना है 10, तो 10 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ना। चलिए मैं इसका मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, विलोपन का इंतजार, विलोपन पढ़ते पढ़ते फिर से विलोपन ही मैंने ले लिया। चलो कोई बात नहीं है। आइए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। विलोपन क्या है, उतार दीजिए। x प्लस वाई बराबर क्या है 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या देखिए, 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4, समीकरण नंबर क्या है 2। विलोपन विधि, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था विलोपन का कंडीशन क्या है। देखिए ये बराबर है या ये बराबर है, दोनों में से कोई बराबर रहना चाहिए। यदि बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें 2x है और इसमें 1x है। यदि आप इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये भी 2x हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बताइए आप किस में कर रहे हैं, एक में, तो यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है, गुना कर दीजिएगा, बराबर आ जाएगा। करो 2 से, 2 में x से करोगे 2x, अब प्लस 2 में y से करोगे 2y, अब बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, इसको उतारिए। अब जैसा करते थे वैसा कीजिए। बोलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये दोनों सेम है, खत्म। एक प्लस माइनस है, खत्म हो गया। यहां पे प्लस है और यहां पे भी प्लस है, बीच वाला चिन्ह खत्म हो जाता है। तो बोलिए यहां पर बहुत 3 अदू कितना हो गया 5y बराबर 10 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा 6। देखिए अब 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 6/5। अब आप y के मान 1 में रखिए तो या 2 में रखिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए y के मान को समीकरण, चलो अब 2 में रख देता हूं। क्या रख देता हूं, 2 में ही रख देता हूं। ठीक है, भले शायद आपको 1 में दिख रहा है, हल्का है क्या, चलो कोई कहते हैं 2 ही में रख देता हूं, थोड़ा भारी भी रहेगा, कहते हैं 2 में रखने पर। चलिए इसलिए 2x माइनस 3 गुने y के मान क्या है, देखिए 6 बटा क्या है 5, अब बराबर क्या है 4। देखिए हल्का भारी से कोई ताल्लुक नहीं, बस आप देखिए, नहीं समझ में आएगा तब का अनुबात है, एक बार देखने में से ना नहीं कहिएगा। ठीक है, देखिए 2x माइनस 3 छक 18 अब बटा 5 बराबर 4। देखिए आप यहां पे माइनस है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2x बराबर 4 प्लस 18 बटा का हो गया 5। देखिए 2x है तो 2x है, देखिए भाग कैसे कर रहे हैं, भीम के जोड़ कैसे करें, देखिए भीम के जोड़ बहुत ही आसान, 5 चौका 20, अब 20 और 18 का हो जाएगा और 30 का हो जाएगा और 30, तो यहाँ पे और 30 बटा का हो गया 5। देखिए 2 गुना में है, उधर जाएगा तो कहा जाएगा भाग में, यानी x बराबर हो गया और 30/5 अगुने 2, तो 2 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी बोले तो 19 बटा का गया 5। अतः x का मान आपका कितना आ गया बताइए 19/5 और y के मान कितना है 6/5 आंसर। जरा 1 मिनट रुक लीजिए, आपको 1 में भी रख के बता दे रहा हूं, क्या 1 में कुछ प्रभाव पड़ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। यहां पर भी यदि 1 में रखते हैं तो इसलिए x प्लस वाई के मान कितना है, देखिए तो 6 बटा क्या है 5, अब बराबर यहां पे 5। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में,
यानी x बराबर 5 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 6/5। देखिए x बराबर 5 25, अब 25 में से 6 हो गया 19, 19/5 है नहीं है। तो आप एक में रखो तो सर जी या दो में रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप एक में रखिए चाहे दो में रखिए, आपके मन। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर बहुत ही VVI प्रश्न, जो परीक्षा में 5 नंबर के साथ साथ 2 नंबर 3 नंबर सब में पूछा जा चुका है। इसको मिस मत कीजिएगा। ध्यान रहे अंक बदल सकता है पर सवाल नहीं बदल सकता, ठीक है। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। आगे का काम बाद में, पहले सुन लीजिए। भिन्न मानना है तो भिन्न में एगो x होता है, एगो क्या होता है y, तो पहले लिख लीजिए। यानी भिन्न में x का मतलब यहां पर अंश मान लेंगे x और हर मान लेंगे y। भिन्न जो होता है एक अंश होता है, उसमें एक हर होता है, तो अंश को x मान लो और हर को y मान लो। अरे नहीं आए तब नो। देखिए माना, चलो भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश का मान लिया x, भिन्न का हर क्या मान लिया y। इसलिए भिन्न इसका क्या होगा, तो भिन्न का होता है x/y, यानी हर बटा यानी अंश बटा हर, यानी x/y। समझिए। अब पहले भिन्न उतार दीजिए x/y को, समझिए। अब आपको यहां पे कह रहा है कि यदि अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो पहले आप दोनों में 2 जोड़ दीजिए। क्या आई देखिए +2, अब +2। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही हम जोड़ते हैं तो वह हो जाता है 9/11, तो लिख दीजिए बराबर 9/11। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। ये तो भीम के जोड़ होने वाला नहीं है, इस प्रकार तिर्यक गुना कर दीजिए इसको। तो बोलिए 11 में 2, 11 में 1 से कीजिएगा 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 में y से कीजिएगा 9y, अब प्लस 9 दूनी 18। चलिए 11x, ये 9y प्लस में इधर आएगा माइनस में, -9y। 18 ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस का हो गया 22। 11x - 9y बराबर 18 में से 22 नहीं जाएगा तो माइनस, अब 22 में से 18 गया 4, समीकरण नंबर 1। फिर से चलिए x/y भिन्न ले लीजिए। क्या देखिए अब आपसे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहले आप दोनों में 3 जोड़ दीजिए। +3 बराबर, देखिए जैसे ही हम जोड़ रहे हैं तो वह हो जा रहा है 5/6, तो आप लिख दीजिए ना 5/6। अब देखिए यहां पे भीम का तो जोड़ होने वाला नहीं है, तो आपको ये तिर्यक गुना कर देना है। क्या देखिए तो 6 में x से कीजिएगा 6x, अब प्लस यहाँ पे 6×3 18 बराबर 5 में y से कीजिएगा 5y, अब प्लस 5×3 15, तो 15। चलिए 6x, ये प्लस में 5y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5y बराबर 15। ये 18 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -18। 6x - 5y, 15 में से 18 नहीं घटेगा तो -18 में से 15 जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। अब आपको बारी है विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। देखिए आप
यहीं पे विलोपन एकदम पूर्ण रूप से सीख गए, क्योंकि विलोपन यहां पर आपको इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, पिछला सेट में भी विलोपन बनाया है, इतना विलोपन मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए विलोपन में कंडीशन क्या है, देखिएगा यहाँ पे समीकरण में 11x यहां पर है और 6x यहां पर है, ये दोनों सेम सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5y माइनस में है और यहाँ पे -9y है, दोनों माइनस में है तो ठीक है, पर अंक दोनों का बराबर नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई का बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल है मेरे बाबू, देखिए इसका पहला वर्ड कुछ भी हो यदि बराबर नहीं हो तो इसका पहला वर्ड इसमें गुना कर दीजिए और इसका पहला वर्ड इसमें गुना कर दीजिए, वो आपके लिए आसान है। इसका पहला इसमें, इसका पहला इसमें, खेल खत्म, अब बनाना आसान। ठीक है, तो लिख दीजिए समीकरण एक में, बताइए एक में 6 से कीजिएगा, 6 से, तथा समीकरण 2 में किससे कीजिएगा, 11 से, 11 से गुना करने पर। चलिए यहीं पे कर लेता हूं, पेज का अभाव है, बोलिए इसमें 6 से, तो 11 में 6 से कीजिएगा तो 11 6 66x माइनस है, अब 6 9 54y, अब बराबर 6 में 4 से तो -6 चौका 24, इसमें 11 से मजा आ रहा है नो, 11 से तो 11 छक 66, -11 पचे 55y बराबर 11 तिहाई 33 यानी -33, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। अब 55y में से कह रहा है 54y घटाइए, तो एकदम घटेगा, 55 बड़ा है तो अब 55 में से 54 घटा दीजिएगा तो खाली का बचेगा y। और ये देखिए 33 में से कह रहा है 24 घटाइए, ये माइनस तो खत्म हो जाता है, तो 33 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए 9, तो यहां पर लिख दिया 9। अब y के मान 1 में रखो तो भी भला, 2 में रखो तो भी भला, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो y के मान को समीकरण 1 में ही रख दे रहा हूं, 1 में रखने पर कहां 1 देखिएगा यहां पर है, इसलिए 11x माइनस 9 गुने y के मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9 बराबर -4, 11x माइनस 81, ठीक है देखिएगा पहले -4 ठीक है, -81 तो -81 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां पे प्लस हो गया 81, क्या हो गया 81। फिर से देख लीजिए, अब यहां पे क्या है आगे देखिए 11x, 81 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 77, तो यहां पे 77, 11 गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी x बराबर 77 भागे 11, यानी कट गया हमारा 7, x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। अब लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर यानी भिन्न का मतलब x बटा y, तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये कभी भी परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछ सकता है, पूछ सकता है नहीं पूछ दिया है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला चले 6 नंबर। देखिए ये सवाल बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। करे कि अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें और आपको बताइए कि ये जो समीकरण दिया वो संगत है या क्या है असंगत है। पहले काम क्या करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसको सजाना है, कैसे है देखिए, पहले आप सजा लीजिए a1 बराबर यहां पर a2 बराबर,
ठीक है। यहाँ पे B1 बराबर, यहाँ पे B2 बराबर, यहाँ पे C1 बराबर, यहाँ पे C2 बराबर। पहले आप इसके सहारे मान भर लीजिए, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है, तो आप पहला में भर लीजिए 1 1 1 1 1। ये दूसरा है तो 2 2 2 2 भर लीजिए। क्या है देखिए, बोलिए। ये है आपका A1, ये है आपका B1, ये है आपका C1, तो भर दीजिए। यहाँ पे 2A1 हो गया, B1 क्या है -3, C1 क्या है 8। ये दूसरा है तो A2 B2 C2 भर दीजिए। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे B2 -6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इससे तुलना करना है, लिख दीजिए आप भी A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कीजिए, इसलिए 2/4 हो जाएगा। तुलना का मतलब 2/4 अब बराबर -3 बटा -6 अब बराबर 8/9। अब देखिए यदि कटने वाला है तो कटा लीजिए। है देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। है देखिए माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1 बटा का हो गया 2 अब बराबर 8/9। अब देखिए ये पहला भाई दूसरा भाई के बराबर है, पर दूसरा भाई तीसरा भाई के बराबर नहीं है, यानी बोले तो यहाँ पे ये कट हो गया। अब देखिए सुनिए ध्यान से, मैं यहां पर कुछ देर आपको लिख देता हूं। जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, ठीक हो, तो ये होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। और इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अब वहीं जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो, तो हम उसको बोलते हैं समांतर, और समांतर हमेशा असंगत होता है। और जब तीनों बराबर हो तो हम उसे बोलते हैं संपाती, और वो क्या होता है? संगत होता है। तो देखो ये आपका पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो ये समांतर है। तो समांतर क्या होता है? असंगत होता है। तो ये बताइए क्या संगत है कि असंगत? असंगत। चलिए लिख दीजिए, लिख देंगे यह क्या है? समांतर है ना, यह समांतर है, इसलिए असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल 6 हो गया। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए 7 से लेकर के अब 15 तक जो सबके सब सिद्ध करने वाले हैं परीक्षा में, लेसन 8 यानी त्रिकोणमिति से 5 नंबर का पूछा जाना फिक्स है। 2 नंबर का तो बात ही हटा दीजिए, 5 नंबर वाला भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब LHS ला सिद्ध करना है, RHS लाना है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इस सवाल से आप टेंशन से मुक्त हो जाइएगा। ठीक है, आइए देखिए 7 का ये LHS है, मैंने LHS ले लिया, बना के क्या लाना है? RHS। चलिए कैसे लाते हैं देखिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो सेक का फॉर्मूला 1 क्या होता है? कॉस। तो लिख दीजिए 1 कॉस है। इसको जैसा है वैसा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। चलिए सेक का क्या होता है? 1 कॉस ए, तो 1 कॉस ए। अब प्लस 10 का क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए आप 1 में इससे गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 माइनस हो गया साइन ए, अब बटा हमारा क्या है? कॉस ए। चलिए ये दोनों सेम है, यानी भीम के जोड़, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, और ऊपर भी जैसा है वैसा लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि भीम का जोड़ क्या करे, जब सेम सेम है तो सेम ही हो जाएगा। अब देखिए जरा
ये दोनों एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो यहां पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए के मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी के मान साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। चलिए अब कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बोलो, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। देखिए यदि आप फार्मूला दिक्कत हो रहा है तो जाके के मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है, वहां पे पूरे के पूरे फार्मूला है। ठीक है, देखिए तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अब बटा यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए से हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा क्या बच गया एक, यानी हमारा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आपका सिद्ध हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। ठीक है, देखिए 8 नंबर, ये एलएचएस है, लाना है कौची आरएचएस। देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए, अब बटा क्या है कॉट ए प्लस क्या है कॉस ए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप कॉट का फार्मूला बता दीजिए। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, याद है नो, कॉस ए बटा साइन ए। अब वही साइन करा था तो साइन ए बटा कॉस ए का। देखिए ध्यान से, तो कॉट का कीजिएगा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ए बटा साइन ए माइनस यहां पर कॉस ए का कॉस ए। फिर से देखिए कॉट का क्या होता है कॉस ए बटा साइन ए, आप प्लस क्या है कॉस ए। देखिए यहां पे इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, दोनों को कॉस को पहले बाहर कर दो क्या। देखिए तो यहां पर कॉस ए बाहर कर दिया, तो यहां पे क्या बचा बोलिए, ऊपर एक और नीचे यहाँ पे क्या बचा साइन ए, और माइनस यहाँ पे क्या बचा बोलिए एक, तो एक है। देखिए अब यहां पर इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, निकाल दीजिए, तो यहां पर कॉस ए निकल गया, बोलिए क्या बचा एक, और यहां पर क्या बचा नीचे साइन ए। अब प्लस जब ये कॉस से निकल गया तो क्या बचा एक, तो यहां पर एक लिख दिया। ठीक है, देखिए ये कॉस से कॉस का हो गया खत्म। अब बोलो एक बटा साइन, सबको मालूम है एक बटा साइन किसका फार्मूला होता है, तो कोसेक ए का होता है। किसका होता है कोसेक ए का, तो यहां पर लिख दीजिए कोसेक ए माइनस का माइनस एक का एक बटा एक बटा साइन किसका होता है कोसेक ए का, अब प्लस का प्लस एक का एक। देखिए हमारा एलएचएस और हमारा आरएचएस दोनों का आ गया बराबर आ गया, तो लिख देंगे यहां पर एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो सवाल नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। ठीक है, नौ नंबर एलएचएस। देखिए ये एलएचएस है और ये क्या है आरएचएस है। ठीक है, आप थकिए मत, ठीक है, जागिए पढ़िए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है देख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर क्या है स्क्वायर। हमको इसको सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा यदि सवाल मिलेगा तो जिस प्रकार बना रहे हैं वैसा ही बनाइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे मिलेंगे,
इसी तरीका से मिलेंगे। भले ये वर्ड जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे पर तरीका नहीं चेंज होंगे। ठीक है, देखिए कौशे का अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसके जस्ट ऊपर वाले सवाल में इसमें क्या लिखा था बताइए, 1/, क्या लिखा था, साइन ए, तो साइन ए। कॉट का अभी लिखे थे, क्या लिखे थे बताइए, कॉस ए बटा क्या लिखे थे, साइन ए। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलो ये दोनों सेम सेम है तो बताइए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम का सेम हो गया, और यहां पर भी आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए कब बार कह रहा है, 2 बार, तो आप 2 बार लिख दीजिए क्या, तो यहां पर 1 माइनस कॉस ए 1 बार और फिर से 1 माइनस कॉस ए 1 बार, 2 बार हो गया, बटा साइन का कर स्क्वायर करने के लिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, याद पड़ना चाहिए आपको, साइन स्क्वायर बराबर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर से देखिए ये 2 बार कह रहा है लिखने के लिए तो मैंने 2 बार लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस कॉस ए, फिर से इंटू 1 माइनस क्या है, कॉस ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहां पर 1 का स्क्वायर कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ताकि एक फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख दीजिए ना। देखिए यहां पर 1 प्लस का हो गया कॉस ए और एगो क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों माइनस वाला है खत्म हो गया, बोलिए 1 माइनस का हो गया कॉस ए और बटा 1 प्लस का हो गया कॉस ए। देखिए अब हमारा एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर, तो लिख दीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कहा गया है नो, जब तक आप अपने आप को तपाइएगा नहीं, यानी अपने आप से परिश्रम कराइएगा नहीं, तब तक ले आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये जो जिंदगी चल रही है आपकी 8 से 9 दिन का क्लास 10th के लिए, इस 8 से 9 दिन के अंदर आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ना पढ़िएगा तो बर्बाद होगा, अब पढ़िएगा तो आबाद होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, 8 से 9 दिन बचा है, ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, बेहतरीन से पढ़ लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ही ना हो, ना चीट के भरोसे, ना डर के भरोसे, कुछ भी डर ना हो। अरे मेरा वादा है आपसे, आप खुशी पूर्वक आइएगा, नाचते हुए आइएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला बताता हूं। देखिए ये एलएचएस है और ये आरएचएस, एलएचएस बना के आरएचएस लाएंगे। ऐसा सवाल परीक्षा में बहुत सारे पूछे गए होंगे, मेथड यही है, तरीका यही है आपको बनाने के लिए। ठीक है, देखिए करना क्या है, इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आप इसका भीम का जोड़ कीजिए, क्या कीजिए, भीम का जोड़। देखिए
तो जब ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो आप इसको इंटू में लिख दीजिए, यानी गुना में लिख दीजिए। तो बोलिए 1 प्लस साइन ए और इंटू हमारा क्या हो गया, कॉस ए। देखिएगा ध्यान से, अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, का बचा कॉस ए, तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या बचा 1 प्लस साइन ए और यहां पर भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों सेम है, जब गुना करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी बोले तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्यों, कॉस ए से कॉस ए खत्म, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन में गुना होगा, डबल हो गया, तो मैंने डबल लिख दिया। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, प्लस का प्लस, ये बताइए किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बबुआ को भी आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको क्यों नहीं आएगा, आप तो बड़े हो नो। देखिए, तो बोलिए ए प्लस बी, तो ए के मान 1 है, बी के मान साइन है, तो बोलो ए यानी ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, बी साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 गुने ए के मान 1, अब बी के मान क्या है, साइन ए, अब बटा क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखिए, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, अब देखो क्या करना है आगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1, आप प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, आप प्लस है, देखिए 2 एकम 2, 2 में साइन से क्यों गुना कीजिएगा, तो 2 का हो गया साइन ए हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस 2 एकम 2, 2 में साइन से तो 2 साइन है, क्या है, देखिए 1 प्लस यहाँ पे साइन है इंटू कॉस है, एगो एगो दूगो तो 2 लिख दीजिए, अब प्लस यहाँ पे 2 साइन ए बटा में क्या है, अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 को निकाल दीजिए बाहर, क्या बचा 1, अब प्लस 2 निकल गया, क्या बचा साइन ए बटा में क्या देख लो 1 प्लस साइन ए इंटू कौची कॉस ए। बोलो ये दोनों सेम है तो खत्म, यहां पर 2 ऊपर बचा अगुने, ऊपर 1 है और नीचे क्या है कॉस ए, बोलिए 2 का 2 और 1 बटा कॉस किसका मान होता है, सेक का, तो लिख दीजिए सेक, यहां पर सेक ए का, वही यहां पर 1 बटा साइन रहता तो किसका, कोसे का, तो कोसे लिख दे। आज देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बटका दे। देखिए एलएचएस, ऐसा सवाल पेपर में क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे पूछे होंगे, इसको देख करके आप उसको पूरा के पूरा बना लीजिए, सब बन जाएगा, ठीक है। देखिए एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन ए और बटा क्या है 1 माइनस साइन ए, ऊपर रूट है बैठा दीजिए। यदि ऐसा सवाल कहीं पे आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक में, तो आप इसका हरों का पहले परिमेय करेंगे, देखिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट है तो रूट कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए
और बटा में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहां पे हरों का परमेकर करना है, यहां पे गुना का चिन्ह दे दीजिए। देखिए हरों में क्या होता है माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो ये हर है, हर से आपको ऊपर नीचे गुना करना है, चिन्ह का हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी बोले तो यहाँ पर 1 प्लस का हो गया साइन ए, और ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। देखिए अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, गुना करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस का हो जाएगा साइन ए का कोची स्क्वायर। और ये देखिए क्या होता है, ये एक माइनस में है एक प्लस में है, अभी आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए के मान 1 है और बी के मान साइन है, तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी बोले तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलिए इस स्क्वायर से ऊपर वाला का रूट का हो गया खत्म, इस स्क्वायर से ऊपर वाला का रूट खत्म, यानी हो गया यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। पर अभी नीचे वाला में है तो नीचे वाला में रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस का हो गया साइन ए, बटे रूट है तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी नु लिखे थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर का होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया यानी बच गया कॉस ए। अब ये जो कॉस बचा है वह 1 के बटा में भी कॉस है और साइन ए के भी बटा में क्या है कॉस है, तो लिख दीजिए दोनों के बटा में 1 बटा कॉस ए अब प्लस साइन ए अब बटा यहां पर कॉस ए। बोलो 1 बटा कॉस किसका होता है, 1 बटा कॉस किसका होता है सेक का, तो लिख दीजिए सेक। अब प्लस साइन बटा कॉस, शुरू में ही बताया साइन बटा कॉस किसका होता है टेन का, तो लिख दीजिए टेन है। देख लीजिए LHS और ये हमारा RHS, LHS बराबर का हो गया RHS, आप नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए 12 परीक्षा में 5 नंबर पूछ दिया है, 13 भी परीक्षा में 5 नंबर पूछ दिया था, 10 भी पूछ दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये हमारे बिहार बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछ दिया है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए चलो देखो इसमें साइन दोनों में कॉमन है तो साइन निकाल दीजिए साइन थीटा, इसमें दोनों में कॉस है कॉस निकाल दीजिए, अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जब यहाँ पे साइन थीटा निकल गया है तो बताइए क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 1 माइनस, यहाँ पे 2 का 2 रहा, यहाँ पे साइन क्यू था, क्या था साइन क्यू, तो उसमें से आपका 1 निकल गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 2 का 2 कॉस 3 गो है, 1 गो निकला तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस थीटा निकल गया क्या बचा 1 तो 1। अब देखिए ऊपर वाला आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब नीचे वाला में इसको बस चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा, कुछ देर के लिए बड़ा ब्रैकेट बनाइए, कुछ देर के लिए। ठीक है, देखिए 2 का 2 यहां पर इंटू है, इंटू कर दो। क्या
cos स्क्वायर का कोई फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर में होता है जी? हाँ जी होता है, ऊपर ही दिख रहा है। cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस वही लिख दो, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस का होता है साइन स्क्वायर थीटा, आप इसका ब्रैकेट का कर दीजिए, बंद कर दीजिए। -1 है तो -1 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए। 2 का 2 इंटू का इंटू cos स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बंद कर दिया, माइनस का माइनस 1 का 1, बस अब आपका खेल खत्म है। देखिए क्या करना है, साइन थीटा है तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा। अब बाप अपना हटा दीजिए। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 माइनस 2 में साइन स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1। क्या इसमें गुना नहीं करना है जी? तो आप एहू में कर देते हो क्योंकि आप बहुत दूर अंदर हो नो, किसी में का किसी में कर देते हो। ठीक है, देखिए इसको रहने दीजिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा का cos थीटा है, बोलो 2 में से 1 गया, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों सेम सेम आ गया, तो सेम सेम आ गया तो हाथ पे ले है ना मार्कर, है देखिए दोनों का चीज स्वाहा। देखिए अब बच गया यहाँ पर साइन थीटा, अब बटा यहाँ पे कोची cos थीटा। साइन बटा cos, अभी मैंने बोला था साइन बटा cos किसका होता है, tan का, तो लिख दीजिए यहाँ पर tan थीटा। तो देख लीजिए ये हमारा LHS और ये हमारा RHS दोनों का गया बराबर आ गया। ठीक है, तो आप नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, सवाल 12 हो गया, 13, 14, 15। ठीक है, खत्म कर देते हैं, आप उतार लीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, बनाते रहिए। देखिए 13 नंबर, 13 नंबर बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए उतारता हूं। LHS क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, अब प्लस हमारा है कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। यहां पे क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। यहां पे सबसे पहले दोनों का आपका स्क्वायर करना है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, और यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ए है और ये बी है, ये ए है बी है, तो पहले दोनों का स्क्वायर कर लो, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए हो गया, अब प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया। अब आता है +2ab, यानी यहां पे +2 ए का मान क्या है साइन ए, साइन ए इंटू बी का मान क्या है कोसेक बी, तो यहां पर कोसेक ए है तो ए हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab उतर गया। अब आता है इसका, तो यहीं पे कर लीजिए, जगह का कम है, प्लस इसका भी स्क्वायर करने प्लस बी का, तो कर लो पहले, यानी कॉस स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर ए अब +2ab, तो 2 ए का मान क्या है कॉस ए इंटू क्या है सेक है। देखिए दोनों का a प्लस बी का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका कीजिए, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 2 का काम पड़ेगा, एक कॉसेक स्क्वायर ए का और एक पड़ेगा सेक स्क्वायर ए का, तो मैं दोनों का पहले फार्मूला लिख देता हूं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है हमारा
ध्यान से बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक का होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों बस आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया। कोसेक स्क्वायर ए बराबर का होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 प्लस कौच लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, प्लस है तो प्लस यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए। चलिए, इंटू तो इंटू रहने दीजिए। कोसेक का क्या कोई जो मान है कि हमारा साइन में बदल जाए? हाँ, तो कोसेक का होता है 1 बटा का होता है साइन ए, तो लिख दीजिए 1 बटा साइन ए। फिर समझिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस का प्लस 2 का 2 साइन ए का साइन ए इंटू का इंटू। अब कोसेक ए बराबर का होता है 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, प्लस सेक का क्या होता है, तो सेक का 1 प्लस का होता है टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, प्लस 2 है तो 2 कॉस ए इंटू सेक का भी का होता है 1 बाई कॉस ए होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 बाई कॉची कॉस ए। अब क्या करना है देखिए, कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइन ए से साइन ए खत्म। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 और 1 2, ठीक है। 1 1 2 और 2 1 3। फिर देखिए, 1 1 2 और 2 यहाँ पे 2 4 4 1 5 अपान 2 7। देखो, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए प्लस। अब बच गया कोट स्क्वायर ए और एगो बच गया टेन स्क्वायर ए, तो हमको पहले लिख देना है कौची टेन स्क्वायर ए और तब कोट स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए यहाँ पर टेन स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पे कोट स्क्वायर ए। ये हमारा LHS बराबर का हो गया RHS। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है 14 नंबर का, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये LHS है और ये RHS है। हमको LHS बना के क्या लाना है, RHS लाना है, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या है अभी लिखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का लिखा था सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का लिखा था कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए यहाँ पर, बोलिए इसका क्या हो गया सेक स्क्वायर ए और इसका क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर फिर से इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक का जो फार्मूला होता है एक और होता है आपका 1 बाई का होता है कोस ए होता है, और वही कोसे का क्या होता है 1 बाई का होता है साइन ए होता है, ठीक है। स्क्वायर में रहेंगे तो स्क्वायर में कर देंगे, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर में रहेंगे तो स्क्वायर में हो जाएंगे, स्क्वायर में रहेंगे तो स्क्वायर में हो जाएंगे क्या। तो बोलो सेक स्क्वायर ए बराबर का हो जाएगा तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए, 1 बाई का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस कौची साइन स्क्वायर ए। चलिए यहां पर इसको मिटा देते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना ये नीचे है तो कहां चल जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो कहां जाएगा नीचे। चलिए
तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा एक, एक एक खत्म कर दो। अब साइन स्क्वायर ए बटा का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा यहां पर कोस स्क्वायर ए। अब बोलिए साइन बटा कोस का होता है 10 का, तो यहाँ पर 10 और स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख देते हैं क्या, यानी यहाँ पर हो गया आपका 10 स्क्वायर ए। देख लीजिए हमारा LHS और हमारा RHS दोनों बराबर है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा 14 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सवाल इस सेट का, 5 नंबर सेट का 15 नंबर, ठीक है। चलिए क्या है उतार दीजिए, तो cos और 30 डिग्री और क्या है cos 52 डिग्री माइनस है आपका साइन और 30 डिग्री और है यहां पर साइन 52 डिग्री। इसको बना के लाना है 0, ठीक है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत जल्द ही बन जाएगा। देखिए ये 38 और 52 90 हो जाएंगे, ये भी 52 और 38 90 हो जाएंगे। करना क्या है, दोनों में से कोई चेंज नहीं है, एगो चेंज कर दीजिए पूरक में, दोनों में से कोई चेंज नहीं है, एक चेंज कर दीजिए पूरक में, ठीक है। देखिए तो cos जो है, cos देखा जाए तो cos को चेंज कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos, ठीक है। अब चलिए 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 38 बच जाएगा, तो 52 ही नहीं है, तो माइनस 52 डिग्री और इंटू क्या है cos 52 डिग्री। ठीक समझिए, cos 38 डिग्री यानी जो 38 है निविन कोण है, तो ये कितने से घटता है, पूरक में से घटता है, यानी cos 90 माइनस कितना घटेगा कि 38, तो 52 घटेगा तो 38 हो जाएगा, इंटू का इंटू cos 52 है तो cos 52, ठीक है। अब माइनस है, देखिए साइन का साइन 90 में से कितना घटेगा कि 38 बटेगा 52, तो माइनस यहाँ पे 52 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको जरा सा काम नहीं है, मिटा देते हैं। देखिए इंटू यहां पर क्या है साइन 52। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान क्या है 52, इंटू क्या है यहां पर cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा का मान क्या है 52, इंटू यहां पर साइन 52। देखिए अब देखो cos 52 साइन 52 दोनों सेम सेम है, तो ये हमारा दोनों का हो गया खत्म, यानी हमारा हो गया 0, यानी LHS बराबर RHS। चलिए यह सेट हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है 15। यदि आपको यह सेट अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप पहले इसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके बंधु हैं, भाई हैं, बहन है, सबके पास भेजिए, ताकि वो लास्ट समैया में अपना मैथ की नैया को पार कर सके, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।